ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना की चाँद के संदर्भ में भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, बड़े सपने हैं, बड़े मंसूबे हैं। चाइना का जो लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो 2004 से ही जारी है। चाइना का जो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा अनेक लूनर मिशंस पर कार्य किया गया है। चाइना की जो मंशा है वो 2030 तक चाँद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराने की है। चाइना और रशिया आने वाले 10 वर्षों के दौरान चाँद पर एक मून बेस स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना चाँद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है और इस संदर्भ में रशिया के साथ उसका ये संयुक्त प्रयास हो सकता है और दोनों चाइना और रशिया चाइना पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी स्थापित करने के मंसूबे रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं। और जाहिर है कि चाइना का जो व्यवहार जिस तरीके का होता है वो जिस तरीके के विस्तारवादी प्रवृत्ति के साथ प्लेनेट अर्थ पर भी अपना व्यवहार करता है, उसी तरीके की प्रवृत्तियां वो चाँद को लेकर के भी दिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना चाँद की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो अपने मंसूबों के लिए करने की कोशिश करेगा। चाँद को भी वो अपने अधिक से अधिक प्रभाव क्षेत्र में रखने के लिए वहाँ पर अनेक जो विस्तारवादी जो उसकी प्रवृत्तियां हैं वो परिलक्षित होंगी और जिसके कि संकेत स्पष्ट रूप से दिखते हैं। चाइना जाहिर है कि चाँद का भी मिलिटराइजेशन कर सकता है, चाँद पर भी वो अनेक तरीके की मिलिट्री एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकता है। जिस तरीके से चाइना और रशिया चाँद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि वो चाँद पर किसी भी तरीके के न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को भी डिप्लॉय कर सकते हैं और इस तरीके के स्टेप भी वो उठा सकते हैं। तो जाहिर है कि चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो स्पेस का और मून का मिलिटराइजेशन करने की भी दिखाई देती है, जो कि जाहिर है कि अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। भारत, अमेरिका, यूरोप के जो राष्ट्र हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो राष्ट्र हैं, जापान और साउथ कोरिया जैसे जो राष्ट्र हैं, उन सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए जो स्पेस का वेपनाइजेशन है, जो मून का वेपनाइजेशन है, वो भी एक चैलेंज के रूप में सामने आ सकता है। इसी वजह से चाइना की जो लूनर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ पर वॉच रखने की आवश्यकता है और स्पेस और चाँद के जो सतह को लेकर के भी लगातार लोकतांत्रिक राष्ट्रों को अपने एक्सप्लोरेशंस के अपने प्रयासों को करने की आवश्यकता है। और जाहिर है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र इस बात को लेकर के सजग हैं कि यदि चाइना मून का वेपनाइजेशन करता है, यदि स्पेस का वो वेपनाइजेशन करता है तो उसके काउंटर में क्या कदम उठाने चाहिए और इस संदर्भ में भी राष्ट्रों को विचार करना होगा और इस संदर्भ में भी अनेक तरीके के कदम उठाने की आवश्यकता होगी और जिसको कि लेकर के लोकतांत्रिक राष्ट्रों में एक अवेयरनेस है और चाहे भारत हो, अमेरिका हो, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हों, सभी अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोग्राम को भी तेज़ गति से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि स्पेस में भी एक स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखा जा सके। स्पेस का यदि वेपनाइजेशन चाइना और रशिया जैसे राष्ट्र करते हैं तो ऐसे में जो अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उन्हें भी स्पेस के में एक स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, मून की टेरिटरी पर एक स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अपने कदम उठाने होंगे, अपने इनिशिएटिव्स लेने होंगे ताकि यदि चाइना चाँद की सतह पर भी अपनी विस्तारवादी रुख पर आगे बढ़ता है तो उसको कैसे काउंटर किया जा सके, इस संदर्भ में भी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के अंदर एक विचार मंथन अवश्य आगे आने वाले समय में गहरा होगा। और यदि चाइना स्पेस का और मून का वेपनाइजेशन करने की तरफ तेज़ गति से कदम बढ़ाएगा तो लोकतांत्रिक राष्ट्र भी उसको काउंटर करने के लिए अपने स्टेप्स लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।